हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा शर्मा और आप सभी देख रहे हो स्टडी विद डी। सो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर के यूनिट 1 का। तो इसमें मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसका मतलब है कि कितना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की होती है जब हम एक एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। Time and space complexity are two important measures used to evaluate the efficiency and resource requirements of an algorithm. इससे हम इवेलुएट करते हैं, मतलब इससे हम मेजर करते हैं कि किस तरह की हमारी जो एल्गोरिथम है उसकी एफिशिएंसी है और रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम और नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन। इट मीन्स कि कितना समय लग रहा है हमें किसी काम को पूरा करने के लिए। मतलब अगर हम कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है उसे कंप्लीट होने में, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करती है। इट प्रोवाइड्स एन it provides an estimation of how the running time of an algorithm grows with respect to the input size. इसका मतलब है कि जितना हमारा इनपुट साइज होगा उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा हमारे किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। जो बिग ओ नोटेशन होती है इसके थ्रू हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इसी तरह से हमने लिखना है, जब हमें एग्ज़ाम में 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हमें पहले उसे डिफ़ाइन करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट मीन्स कितना स्पेस, कितनी मेमोरी ले रही है कोई भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए कितना स्पेस ले रहा है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। कि कितना स्पेस लेगा वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। It provides an estimation of how memory usage of an algorithm grow with respect to input. कि कितना हमने इनपुट साइज दिया उस हिसाब से वो कितना ग्रो होने में टाइम लगाया उसने। Similar to time complexity, space complexity is also expressed using big O notation. उसके बाद आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विद एन। कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये किस तरह से हमारी एल्गोरिथम काम करती है, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है विद एन। मतलब एन हमने कुछ भी एज्यूम कर लिया। सबसे पहले हमने जैसे पहले देखा कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो होता है उसे हम बिग ओ नोटेशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे है O1, द कम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज n। इसका मतलब है कि जो O1 है जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, तो उस टाइम पे जितनी भी बड़ी चाहे हमारी इनपुट हो, लेकिन उतना ही जब हम एक छोटे टास्क को परफॉर्म करेंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, और जब हम एक बहुत बड़े टास्क को परफॉर्म करेंगे तब भी सेम टाइम लगेगा। मतलब टाइम डिफर नहीं करेगा। It's like having a fixed amount of work to do no matter how big or small the input is. चाहे इनपुट बड़ी है या छोटी है पर टाइम उतना ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ 10 items और 100 items, the time and space required remain constant. चाहे आप 10 आइटम्स अपलोड करो अपने सिस्टम में तब भी सेम टाइम लगेगा, चाहे आप 100 आइटम्स अपलोड करो अपने सिस्टम में तब भी सेम टाइम लगेगा। उसके बाद है Big O n. The complexity grows linearly with the input size. Linearly क्या होती है कि sequence wise. It means that as the input gets larger, the number of space required also increase at the same rate. It means अगर आपको 1 सेकंड लग रहा है किसी एक फाइल को अपलोड करने में, तो जब आप 2 फाइल्स अपलोड करोगे तो आपको 2 सेकंड्स लगेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से हमारा इनपुट का साइज़ बढ़ता जाएगा उस तरह से हमारा टाइम भी बढ़ता जाएगा और स्पेस भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद आया हमारे पास बिग O n to n की पावर 2। द कम्प्लेक्सिटी ग्रोज क्वाड्रेटिकली विद द इनपुट साइज n।
It means that as the input gets larger, the time or space required increase much faster. इसका मतलब है कि जब हमारा इनपुट बढ़ेगा तो उस टाइम पे हमारा टाइम और स्पेस जो रिक्वायर्ड होगा वो भी बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट टेक्स 1 सेकेंड टू प्रोसेस 10 आइटम्स, अगर हमें एक आइटम को प्रोसेस करने में 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है अगर आपको किसी 10 आइटम्स को प्रोसेस करने में, तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 100 सेकेंड टू प्रोसेस 100 आइटम्स. मतलब सेम टाइम लेगा. मतलब जितना ज़्यादा इनपुट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा वो फास्टर हो जाएगा टाइम के साथ, और स्पेस भी उतना ज़्यादा लेगा. उसके बाद है बिग O टू की पावर n. The complexity grows exponentially with the input size n. It means that as the input get larger, the time or space required increase dramatically. For example, if it takes 1 second to process 10 items, it will take approximately 1024 seconds, around 17 minutes to process 20 items. तो ये भी एक सही complexity rate नहीं है. मतलब in simple terms, big O and in simple terms, big O1 is the best scenario where workload remains constant. सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे पास यही रहेगा किसी भी एल्गोरिथम को करने का जब हमें सेम टाइम लग रहा है 10 आइटम्स को अपलोड करने में भी, और सेम टाइम लग रहा है हमें 100 आइटम्स को अपलोड करने में भी. सो इस तरह से ये था कॉम्प्लेक्सिटी वाला. इसी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस आते हैं. इसका PDF का लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी, नोट्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जो भी आपके आस-पास सराउंडिंग में फ्रेंड्स होंगे उनकी हेल्प हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.